आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स मेल है, लाइक फोटो है या वीडियो है, नॉट जस्ट टेक्स्ट, तो वो चीज़ कैसे सेंड होगी, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल यूज होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी तक जो हमने देखा था वो था कि बेसिक हमारा जो मेल है, सिंपल मेल, वो कैसे ट्रांसफर होता है। बट हमारे मेल के फॉर्मेट केवल सिंपल नहीं होते हैं, कभी कभी हमें इमेजेस भेजनी होती हैं, वीडियोस भेजनी होती हैं, एंड इंग्लिश के अलावा काफ़ी और लैंग्वेज में मैसेज भेजना होता है। बट जो हमारा ईमेल है वो हम केवल NVT 7-bit SKY फॉर्मेट में ही सेंड कर सकते हैं। ये क्या होता है, यू कैन जस्ट थिंक कि हम केवल इंग्लिश का टेक्स्ट ही हम भेज सकते हैं। अगर हमें किसी और लैंग्वेज में मैसेज भेजना है, वी कैन नॉट सेंड दैट। अगर हमें फोटोज या वीडियोज भेजनी है, वी कैन नॉट सेंड दैट। सो उसको कोप अप करने के लिए हमारे पास एक नई चीज आई जो कि है माइम, विच इज योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। व्हाट दिस डू इज कि हमारा कोई भी नॉन SKY डेटा है, मीन्स यू कैन थिंक इज अ फोटो। हमारे पास एक फोटो है जो कि ऑब्वियसली नॉन SKY डेटा है, इसको माइम विल कन्वर्ट इनटू 7-bit SKY फॉर्मेट, एंड देन हमारा जो प्रीवियस ईमेल सिस्टम है उसी के थ्रू इसको भेज देगी। और जब हमारा रिसीवर के पास जाएगा तो वहां पे भी माइम होगा जो इसको वापस इस फोटो में कन्वर्ट कर देगा। सो व्हाट माइम इज डूइंग इज, हमारा जो कॉम्प्लेक्स मैसेज है, सिंपल मैसेजेस तो हमारे डायरेक्टली चले जाते हैं जो हमारे इस फॉर्मेट में होते हैं, बट जो हमारा कॉम्प्लेक्स मैसेज है, लाइक इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में हो गया, कोई वीडियो है, कोई फोटो है, वो भेजने के लिए हमें उसको पहले 7-bit NVT SKY फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, और उसी के बाद हम ईमेल सिस्टम के थ्रू भेज सकते हैं। सो माइम इज एक्चुअली एनकोडिंग हियर। एनकोडिंग मीन्स it is changing the non-SKY code to the SKY one, and then in the receiver part it is decoding. It is changing the SKY format into the original, what the original data was, the non-SKY format. So ये काम है हमारा माइम का। So माइम हमारा कहाँ होता है, ईमेल सिस्टम के बीच में होता है। तो यूजर एजेंट डायरेक्टली अब हमारा MTA क्लाइंट को मैसेज यहाँ नहीं सेंड कर रहा है, यूजर एजेंट सबसे पहले माइम को सेंड करेगा, माइम के थ्रू हमारा सब कुछ होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा MAA क्लाइंट हमारा माइम को देगा मैसेज, और फिर माइम के थ्रू UA के पास जाएगा। सो ये है हमारा माइम। अब हम देखेंगे कि माइम एक्चुअली फीचर्स क्या होते हैं, माइम में क्या हेडर्स होते हैं, किस चीज के साथ हमारा वो डेटा जाता है। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा माइम हेडर क्या होता है। ऑब्वियसली जब हम डेटा को एनकोड कर रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से उसको एनकोड कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हमें अपने माइम हेडर में डालनी होती है। लाइक जब हम लेयर टू लेयर डेटा भेजते हैं TCP में या फिर हमारा OSI मॉडल में, तो हम हर एक लेयर में क्या करते हैं, एक हेडर ऐड करते हैं। वो हेडर हमें क्या बताता है, किस तरीके से हमने उस लेयर में अपने डेटा को इनकैप्सुलेट करा है। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम माइम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा भेज रहे हैं, तो हमें रिसीवर को ये बताना पड़ेगा कि हमने कौन सा माइम वर्जन यूज करा है, क्या हमारा कंटेंट है, ये सब चीजें हमारा माइम के हेडर में आती हैं। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा माइम का हेडर होता क्या है। हमारे माइम के हेडर में होती हैं 5 चीजें। फर्स्ट इज योर माइम वर्जन। सो इस तरीके से हम लिखते हैं माइम वर्जन 1:1। सो ये अभी जो हमारा करंट वर्जन यूज हो रहा है वो 1.1 है। तो इसमें हमें जो चीज़ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट देखनी है वो है कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं, माइम डैश वर्जन :1.1, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या हमारा ये फॉर्मेट सही है या नहीं। सो यू हैव टू सी कि फॉर्मेट कैसा है इसका लिखने का। सो माइम वर्जन हमें बताता है कि कौन सा माइम का वर्जन यूज हो रहा है। सेकेंड इज कंटेंट टाइप। कंटेंट हमारा जो ओरिजिनल था, जो हमने एनकोड करा है, उसका टाइप कुछ भी हो सकता है। लाइक इट कैन बी टेक्स्ट, मल्टीपार्ट। मल्टीपार्ट मीन्स मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं मैसेजेस में, कुछ टेक्स्ट कुछ इमेजेस, समथिंग लाइक दैट। मैसेज, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एप्लीकेशन। सो ये सारे हमारे होते हैं टाइप ऑफ कंटेंट। सो कंटेंट टाइप में हमारे लिखने का तरीका होता है कंटेंट टाइप :type/सब टाइप। व्हाट इज द सब टाइप, हमारा टेक्स्ट क्या हो सकता है, प्लेन HTML। मैसेज हमारा पार्शियल एक्सटर्नल बॉडी, इमेज JPEG, गिफ, वीडियो MPEG। सो ये सारी चीजें हमें हमारी सब टाइप में आती हैं कि हमारे टाइप के बाद उस टाइप का मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। सो वो आ गई हमारी सब टाइप। सो ऐसे हम लिखते हैं। सेकेंड हमारा हेडर वो है कंटेंट टाइप। देन थर्ड इज योर कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग। अब हमारा माइम हेडर हमारे डेटा को जब ASCII फॉर्मेट में चेंज कर रहा है, तो उसने कोई एल्गोरिदम यूज करा होगा, कोई ऑब्वियसली एल्गोरिदम यूज करके उसको एनकोड करा होगा डेटा को। वो क्या था, वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग में जो भी एनकोडिंग हमने टाइप यूज करी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन फोर्थ इज आवर कंटेंट आईडी। व्हाट दिस कंटेंट आईडी इज योर मैसेज आईडी, उस मैसेज को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा मैसेज, मतलब हर मैसेज की आईडी अलग होगी, तो सारे के सारे अलग मैसेजेस हमारे पता चल जाएंगे जब हमारे रिसीवर एंड पे वो आएंगे।
So that's why you have this content ID. Next is your description. नाउ कंटेंट डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा हमारा डिस्क्रिप्शन होता है डेटा का कि वो हमारा क्या है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे तो कंटेंट टाइप में तो केवल एक नाम लिखा है। सो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा कि टेक्स्ट प्लेन है, अनफॉर्मेटेड है, फॉर्मेटेड है, समथिंग लाइक दैट। सो ये आ जाता है हमारे कंटेंट डिस्क्रिप्शन में। सो इमेजेस में इमेज इन जेपीजी फॉर्मेट, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। सो ये आगे हमारे 5 माइम हेडर जो हम यूज करते हैं। नाउ वी विल सी अ बिट अबाउट कि हमारा कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग क्या होता है। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग होता क्या है। तो कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग हमारा मेन ये है कि हमारा जो डेटा है जो हम सेंड नहीं कर सकते हैं उसको हम इस तरीके से एनकोड करें कि वो सेंड हम कर पाए। मींस हम उसको 7 बिट एनवीटी एसकाई कैरेक्टर्स में चेंज कर दें। सो इसमें भी हमारे काफ़ी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं हम इसको लिख कैसे सकते हैं। लाइक हेडर में ये कैसे आता है, लेट्स सी। हेडर में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कंटेंट डैश ट्रांसफर एनकोडिंग फिर कोलन एनकोडिंग टाइप। और ये एनकोडिंग टाइप होते हैं हमारे ये 5, 7 बिट, 8 बिट, बाइनरी, कोटेड प्रिंटेबल एंड बेस 64। सो सबसे पहले समझते हैं हमारे 7 बिट क्या होता है। 7 बिट वो मतलब हमारा डायरेक्ट हमारे पास डेटा एनवीटीएस का फॉर्मेट में है, तो इसमें हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। ये हमारा 7 बिट एनकोडिंग। मीन्स अगर हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो हम केवल 7 बिट हेडर में डाल के लिख देंगे। इसमें पर हमारी एक लिमिट रहती है कि हम 1000 कैरेक्टर्स ही सेंड कर सकते हैं। नाउ हमारा सेकेंड है 8 बिट। 8 बिट में हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास मीन्स डेटा है वो नॉन एसकाई फॉर्मेट में होता है, बट हम यहाँ पे कोई एनकोडिंग नहीं करते हैं। इसमें भी हमारी लिमिट 1000 कैरेक्टर्स ही होती है। इसमें हम लोग एनकोडिंग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारा एसएमटीपी का प्रोटोकॉल ईमेल में यूज हुआ है वो हमारा नॉन एसकाई कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकता है। सो ये प्रेफरेबल नहीं होता है, बिकॉज हर टाइम हमारा एसएमटीपी हैंडल नहीं कर पाएगा। वो मे बी कर ले, बट हम ये चाहते हैं कि हमारा ऑलरेडी वो हमेशा इस फॉर्मेट में हो कि कोई एरर ना आए। दैट्स वाई 8 बिट हमारा प्रेफरेबल नहीं है। सिमिलरली बाइनरी में भी हम लोग एक मतलब नॉन एसकाई डेटा भेजते हैं। इसमें हमारी कोई लेंथ की लिमिट नहीं होती है, लेंथ अनलिमिटेड हो सकती है, बट इसमें भी हमारा जो डेटा है वो नॉन बाइनरी है, सॉरी नॉन एसकाई कैरेक्टर्स होते हैं। मीन्स 7 बिट एनवीटी फॉर्मेट में नहीं होता है वो। तो इसमें भी हम लोग यही मान के चलते हैं कि एसएमटीपी हैंडल कर लेगा। सो ये दोनों हम लोग एनकोडिंग नहीं कर रहे हैं, ये दोनों हमें बस बता रहे हैं कि ये नॉन एसकाई डेटा है और एसएमटीपी अगर इसको एक्सेप्ट कर सकता है तो ठीक है, नहीं होगा तो हमारा मैसेज नहीं जा पाएगा। दैट्स वाई बोथ ऑफ दीज आर नॉट प्रेफरेबल, बिकॉज इसमें हमारा डेटा हम एनकोड नहीं कर रहे हैं। सो हमारे जो बेस्ट जो यूज होते हैं वो है बेस 64 एंड कोटेड प्रिंटेबल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारा बेस 64 कैसे वर्क करता है। सो बेस 64 में हम क्या करते हैं, हमारा जो नॉन एसकाई डेटा है उसको हम सेट ऑफ बिट्स की फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले। देन उसमें से हम 6 के पेयर्स बनाते हैं लाइक दिस। सो ये 3 पेयर्स के हमारे 6 बिट्स के नंबर बन गए। 4 6 बिट्स नंबर में ये स्प्लिट होके ऐसे हमारे 4 बिट्स के 6 बिट्स के नंबर बन गए। इनका हम लोग जो डेसिमल फॉर्मेट में है वो लिखेंगे। सो लाइक इसका 51, ये 8, ये 4 एंड ये 57। देन ये हमारे जाते हैं बेस 64 कन्वर्टर। बेस 64 कन्वर्टर मीन्स इस एनकोडिंग का एक अलग से कन्वर्टर है। वो इस टेबल की मदद से हम देखेंगे कि हमारा 51 क्या बन जाएगा। लाइक 51 हमारा Z हो गया। सो यहाँ पे Z हमारा एसकाई डेटा आ गया। 8 हमारा I, 4E, 57 5, ये सब हमने इस टेबल की मदद से देखा। सो हमने क्या करा, अपने नॉन एसकाई डेटा को सेट ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करके उसको एंड में एसकाई डेटा में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस एसकाई डेटा कैन बी सेंट यूजिंग एसएमटीपी। इसमें हम लोग कुछ एजम्पशन नहीं करें कि एसएमटीपी हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बिकॉज एसएमटीपी एसकाई डेटा हैंडल कर ही लेता है। दैट्स वाई इसमें हम डायरेक्टली सेंड कर देते हैं। एंड जो हमारे रिसीवर एंड में होगा वहां पे जो माइम प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो डिकोड भी बेस 64 के वे में करेगा। इस टेबल से देख के वो हमारा जो बेस डेटा था वो उसे बता देगा। सो ये था हमारा बेस 64। सिमिलर उससे हमारा होता है कोटेड प्रिंटेबल। ये भी हमारा क्या करता है, डेटा को एसकाई नॉन एसकाई में चेंज करता है। सो हमारा कोई डेटा ऑलरेडी एसकाई फॉर्मेट में हो सकता है और कुछ नॉन एसकाई होगा। सो जो हमारा डेटा एसकाई फॉर्मेट में है कोटेड प्रिंटेबल उसको सेम टू सेम रहने देते हैं। मतलब वो सेम, क्योंकि उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो जा सकता है, तो वो सेम तरीके से जाएगा। और जो नॉन एसकाई डेटा है वो हम चेंज करते हैं इसमें। केवल उसको चेंज करने का हमारा मीन्स होगा कुछ प्रोसेस, बट मेन हमारा उसमें यह है कि किस फॉर्मेट में चेंज होता है। सो वो इक्वल टू और 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स ऐसे चेंज होता है हमारा डेटा। नॉन एसकाई डेटा को हम ऐसे चेंज करके अपने एसएमटीपी के थ्रू सेंड करते हैं। सो ये है हमारा कोटेड प्रिंटेबल। कोटेड प्रिंटेबल में एसकाई सेम टू सेम जाता है और नॉन एसकाई इक्वल टू और 2 हेक्साडेसिमल बिट्स में चेंज होकर जाता है। सो दिस वाज आवर कोटेड प्रिंटेबल एंड दीज वर आर द
कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग टाइप्स जो कि यूज होते हैं। फर्स्ट वाले में हमारा कोई एनकोडिंग नहीं हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमारी कोई एनकोडिंग नहीं हो रही, बट फर्स्ट हमारा ऑलरेडी ही एनबीटी में था, बाकी दो नहीं थे, तो हम मान के चलते हैं कि वो एसएमटीपी एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो हमारा प्रेफरेबल नहीं है। दैट्स वाई हम बेस 64 कोडेड प्रिंटेबल यूज करते हैं, जो कि हमारा एस्काई में चेंज करता है, देन ही डेटा को ट्रांसफर करता है। सो दिस एंड्स आवर माइम। माइम में हमने क्या क्या देखा, लेट्स रिवाइज इट फास्ट। सबसे पहले हमने देखा कि माइम कहाँ पे होता है, यूजर एजेंट के बाद हमारा माइम डेटा को, जो नॉन एस्काई डेटा है उसको 7 बिट एनवीटीएस के फॉर्मेट में चेंज करता है, तभी वो ईमेल सिस्टम के पास जाता है एंड रिसीवर के साइड में वो डिकोड करता है उस डेटा को। नेक्स्ट हमने देखा कि माइम के क्या हेडर्स हैं, एंड हमने देखा कंटेंट ट्रांसफर एनकोडिंग किस तरीके से वर्क करता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो दिस एंड्स योर माइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।